इनसे मुलाकात कराता हूँ। भाई जोगिंदर सिंह जी, आपका नाम? जी, पहले तो मैं आपके JSK न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास आए, यहाँ पर हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम जोगिंदर सिंह तैराक है। हजारा नहर के कमसान पुल पर बाइक पंचर एवं नाश्ता का काम कर रहे हैं। सन 2003 से अब तक हम दोनों भाइयों ने लगभग 400 से अधिक लोगों को जीवन दान दिया है। लेकिन अच्छा, आपको क्या एहसास होता है? भाई की कमी तो आपको कहीं न कहीं लगती होगी। अब दोनों लोग कूद जाते थे कहीं से। ऐसा है, लेकिन उनके जाने के बाद मैं अकेला रह गया हूँ। अब कहीं भी कोई सूचना आती है तो अकेले जाने में बहुत दिक्कत होती है। जी, अच्छा, तो फिर जैसे आप इसमें नहर में कूदते हो तो आपको सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि मैंने सुना है इसमें बड़ा नमस्कार, मैं संतोष उपाध्याय JSK न्यूज़ एटा से, और आज हूँ मैं कमसान नहर के पुल पे। यहाँ आपने बहुत नाम सुना होगा, भाई जोगिंदर सिंह और रविंद्र, ये दोनों ने आज तक बहुत समय पहले से, मैं लगभग 20 साल से सुनता आ रहा हूँ, बहुत समय से इन्होंने लगभग 400-500 लोगों को इस नहर से ज़िंदा निकाला है, कई एक बॉडियाँ भी निकाली हैं, और ये सबकी मदद में रहते हैं। और मैं इनसे रूबरू कराऊंगा आपको, आप इन्हीं की कहानी को इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और बहुत सी वीडियो लोग बना के ले जाते हैं, आज तक शासन ने इनकी कोई भी मदद नहीं की है। और मैं मानता हूं कि इनके भाई रविंद्र सिंह जी, जो कि सन 2022 में लगभग आज इस दुनिया में नहीं है, ये दोनों भाइयों ने अपने जान की बगैर परवाह किए और लोगों की जानें बचाई हैं। तो मैं आज इनसे मुलाकात कराता हूँ, भाई जोगिंदर सिंह जी से। जी, आपका नाम? जी, पहले तो मैं आपके JSK न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास आए, यहाँ पर हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा सबसे पहले। भाई, आप दोनों भाइयों को कितने समय से यहाँ लगभग लोगों की सेवा करते हो गया? और आप पुल पे ही देखिए, एक जूम करके दिखा दो, ये दुकान है इनकी, टायर पंचर की दुकान है, और अब ये मिठाई जलेबी या कुछ नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट भी कराते हैं यहाँ। तो ये इनका काम रहा। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, लगभग किस सन से, आप कितना समय हो गया आपको ये सेवा देते? मेरा नाम जोगिंदर सिंह तैराक है। हजारा नहर के कमसान पुल पर बाइक पंचर एवं नाश्ता का काम कर रहे हैं। सन 2003 से अब तक हम दोनों भाइयों ने लगभग 400 से अधिक लोगों को जीवन दान दिया है। लेकिन 2022 में मेरे बड़े भाई थे रविंदर, उनका कोरोना से देहांत हो गया। जी, अब अच्छा, आपके भाई रविंदर जी का कोरोना से देहांत हुआ, वैसे मैंने सुना, और मैंने यहाँ ज़्यादातर आपके बारे में जो जानकारी जुटाई, उसमें मुझे ये पता चला कि आपके भाई की जो मतलब ज़िंदगी औरों की बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी का जब सवाल आता है, जब अपनी जान पे आती है, तो उनकी मदद करने के लिए शायद उनकी ज़िंदगी जो गई वो पैसे के या इलाज के अभाव में गई, ऐसा मैंने सुना है। ये इसको कहाँ तक मानते हैं आप? जी, ऐसा है, जिसके पास धन होता है वो तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराता है। जिनके पास धन नहीं है, धन का अभाव है, वो देखता है 100-200 रुपये में ही काम चल जाता है, वहीं से दवाई ले लें। अच्छा, ठीक है, तो आपने लोकल डॉक्टर से दिखाया, पैसे के अभाव के कारण आप बहुत अच्छे इलाज नहीं दिला पाए और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, आपको क्या एहसास होता है? आज भाई की कमी तो आपको कहीं न कहीं लगती होगी। अब दोनों लोग कूद जाते थे कहीं सुनते थे तो? ऐसा है, पहले जब दोनों थे तब कहीं कोई घटना हो जाती थी, दोनों लोग जाते थे, सूचना मिलती थी, दोनों लोग जाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मैं अकेला रह गया हूँ। अब कहीं भी कोई सूचना आती है तो अकेले जाने में बहुत दिक्कत होती है। जी, अच्छा, तो फिर जैसे आप इसमें नहर में कूदते हो तो आपको सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि मैंने सुना है इसमें बड़ा मगरमच्छ और अन्य कोई जली जीव ऐसे होते हैं खतरनाक, जिनसे आपको आपको खतरा रहता होगा। तो कोई आपको प्रोटेक्शन के लिए किसी मदद गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है? यहाँ सभी जानते हैं कि यहाँ हजारा नहर में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में मगरमच्छ हैं, और कभी हमला भी कर देते हैं। कई हमला हो चुके हैं पहले भी, कई कुत्ते भी खा लिए हैं, कई बकरी भी खींच ले गए हैं मगरमच्छ। काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आपसे एक और बात कहूँगा। जब आप दोनों भाई थे, शायद 26 जनवरी के एक प्रोग्राम पे आपको बुलाया गया था और शायद आपको सम्मानित किया गया, कई एक आपको शायद अवार्ड या शील्ड दी गई हैं। इसमें आपको देखो, वैसे मेरा मानना ये है, शील्ड या अवार्ड आपके किसी काम के नहीं हैं जब तक कि आपको आपकी मतलब
फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाए तब तक मैं मानता हूँ वो शील्ड अवार्ड दिखाने से तो कुछ होना है नहीं। तो आपको वहाँ सम्मानित किया गया, आपने कैसा महसूस किया था, किसने किया था आपको सम्मानित? हमें जनपद के जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, लेकिन इन लोगों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। अच्छा, प्रशस्ति। अच्छा, आप ये बताइए कोई लेटेस्ट आपने अभी किसी की बहुत जल्दी की कोई ऐसी घटना हो जिसमें आपने किसी को निकाला हो नहर से, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए अभी जल्दी में ही। अभी जल्दी में 2 घटनाएं हुई थी। एक अर्थरा पुल से एक महिला एक बच्चे को लेकर नहर में कूद गई, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। एक महिला कमसान पुल पर 2 बच्चों को लेकर कूदी, जिसमें एक महिला एक बच्चे को बचा लिया गया, एक बच्चा उसमें ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं एक और बात कहूँगा आपसे, इसका मतलब आप अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहते हो, ये बगैर सोचे कि जब मेरी कोई मदद नहीं करता तो मैं लोगों की क्यों मदद करूं। लेकिन आप सही रास्ते पर, अपने रास्ते पर हमेशा अडिग बने रहते हो, लेकिन आपकी मदद करने के लिए जिसको मदद करना चाहिए वो अपने कर्तव्य पथ से शायद विमुख होते हैं और वो आपकी मदद नहीं करना आते। अच्छा देखिए, नहर को पक्का करा दिया गया है। ये नहर को जब से पक्का कराया तो आपने देखा कि जानवर जैसे हमारी गाय हैं, ये सरकार बड़ा डींगे हाँकती है, गौ हमारी माता है, या ये इसमें जब गाय गिर जाती हैं तो कोई प्रशासन की तरफ, शासन की तरफ से कोई आता है, या आप हमेशा उसी तरह से जैसे किसी की जीवन बचाने के लिए आते हैं और आप इसी तरह से इनकी फिर गाय या पशुओं की मदद करते हैं? यहाँ पर ये पक्की नहर जब से बनी है तब से आए दिन इसमें गायें डूबती रहती हैं। जैसे हमें सूचना मिल जाती है गायों की, तो एक आदमी का बस नहीं है कि गाय को निकाल ले। 10-5 लोगों को एकत्रित करके तब उस गाय को बचाया जाता है। अब तक सैकड़ों गायों को भी बचा चुके हैं हजारा नहर से। अच्छा भैया, मैंने देखा मैंने देखा कि यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर वालों ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी और उस पर बताया था कि ये प्रोटेक्शन के लिए जाली या उसकी व्यवस्था की जाए, और भाई जोगेंद्र सिंह जी को भी इनको प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसे तैराक लोग जो होते हैं ना, तैराकियों के पास जो होती है ऐसी सुविधा की जाए। क्या आपके पास कोई इसकी सूचना आई थी? इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं आई, लेकिन हिंदुस्तान अखबार ने कई दिन मुहिम चलाई है, अब जिसका अभी असर दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, आप हिंदुस्तान अखबार ने कोशिश की इसके लिए, हिंदुस्तान अखबार के बारे में क्या कहेंगे? हिंदुस्तान अखबार बहुत ही अच्छा अखबार है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसकी मुहिम चलाने के लिए भाई शैलेंद्र उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हजारा नहर की आवाज़ उठाई। अच्छा, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सभी चैनल्स जो यहाँ आए और इनको आपने आज तक सुनाया,